एक और बड़ी खबर यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम भगवंत मान पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे और थोड़ी देर में वो यहां पर मौजूद होंगे। पिछली बार भी आपने देखा था कि जब अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के समय प्रचार के लिए उनको जमानत मिली थी, उस वक्त भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद थे। और आज जब अरविंद केजरीवाल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिली है, थोड़ी देर के बाद वो जेल से बाहर आने वाले हैं, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद होंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि गिरफ्तारी लीगल है। इससे साफ होता है कि केजरीवाल इस घोटाले में शामिल है। तो वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा, झूठे केस लगाकर केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश रची गई। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। अगर गिरफ्तारी लीगल है, इसका मतलब शराब घोटाले में आपकी संलिप्तता है, शराब घोटाले में कमीशन चोरी आपने की है और बेल मिलना कोई अपवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं, उनको रोकने के लिए थी। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। कहते हैं ये सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम करता है और कानूनी प्रावधानों के तहत अगर कोर्ट समझती है तो वो बेल देती है। इसमें सरकार कहीं पे नहीं आती, लेकिन इसमें आप सरकार को घसीटने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपके गुनाहों की गठरी पे अगर कोई छेद हो रहा है एक के बाद एक, तो उसका हम इलाज तो नहीं कर सकते। आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। जो शर्तें रखी गई हैं वो काफी सख्त हैं। वो वही शर्तें हैं जो पहले भी ईडी मामले में रखी गई थी। उन शर्तों के हिसाब से ना तो अरविंद केजरीवाल किसी फाइल को साइन कर पाएंगे, कोई सार्वजनिक बयान दे पाएंगे, किसी गवाह को प्रभावित कर पाएंगे। तो समझ में नहीं आता किस तरह से सीएम साहब अपना कार्यभार संभालेंगे और किस तरह से लीड करेंगे दिल्ली को और दिल्ली की जनता को। और सुनवाई वैसे भी बहुत जल्दी होगी, तो इतनी जल्दबाजी लड्डू बांटने में या खैर मनाने में या जश्न करने में आम आदमी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। हर मुश्किलों का हमने सामना किया है और एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है। वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है। कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नाटेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की,
उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके